Hi everyone, welcome back to the channel. My name is Poonam and with this video I'm continuing my series Additional Income from ICI जिसमें पहला वीडियो मैंने शेयर किया था about writing an article for ICI members journal जिसमें आपको 15,000 रुपीज़ मिल सकते थे एंड सेकंड वीडियो जो शेयर किया था that was about becoming an observer at ICI exam center उसमें आपको 3,000 per day मिलता है. So in this video, I'm going to talk about how you can earn by becoming a career counselor with ICI. ICI की एक कमिटी है, कमिटी ऑन करियर काउंसलिंग, जिनका काम है टू प्रमोट CA कोर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस अमंग यंग स्टूडेंट्स. सो इफ़ यू आर समन जो कि पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, जिन्हें ऑलरेडी एक्सपीरियंस है पब्लिक स्पीकिंग का एटलीस्ट 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट के सामने, जिनके सामने आप CA कोर्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को प्रमोट कर सकते हैं, उन स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, स्कूल के स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं अबाउट CA कोर्स, वाई शुड दे चूज CA कोर्स, देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई इन दिस प्रोग्राम ऑफ ICAI करियर काउंसलर प्रोग्राम. सो कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, क्या गाइडलाइंस है, कितना ऑनरेरियम मिलेगा, क्या एक्सपेंसेस का रिम्बर्समेंट होगा या नहीं होगा, कितने लोगों के सामने करना है, वो सारी क्वेरीज जो भी आपके दिमाग में आ रही है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड दिस वीडियो टिल एंड इन केस यू वांट टू रीड योरसेल्फ, सो आप ICAI की वेबसाइट पे जाकर पढ़ सकते हैं. लिंक ICAI की उस वेबसाइट का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड ऑल्सो आई विल प्रोवाइड ऑल दीज PDFs, all these documents in my Telegram channel, so you can definitely go and join my Telegram channel. The link is in the description box. So without further ado, let me take you to the screen. This is the website ccg.ici.org. इस वेबसाइट पे आपको करियर काउंसलिंग वाले वेब पेज पे ले जाएगा. ये सबसे नीचे आएंगे आप, यहाँ पे करियर काउंसलिंग का ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ रीड मोर करिए. कैन सी करियर काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में क्या है. कमिटी ऑन करियर काउंसलिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं काउंसलिंग प्रोग्राम्स एट स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन अमंग स्टूडेंट्स. बेसिकली स्कूल्स एंड कॉलेजेस में CA कोर्स को प्रमोट करने के लिए एज अ करियर ऑप्शन ये कमिटी काम करती है बाय प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू स्टूडेंट्स. सो उसी प्रोग्राम में यू कैन रजिस्टर इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इफ यू आर एलिजिबल देन यू कैन रजिस्टर अंडर दिस प्रोग्राम सो दैट कि आप भी इस कमिटी की हेल्प कर सकें इन प्रमोटिंग द CA कोर्स एट स्कूल एंड कॉलेजेस लेवल, राइट. सो इसमें सबसे पहले तो यू विल हैव टू चेक योर एलिजिबिलिटी. तो उसके लिए यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको. स्टॉप, यहाँ पे यू कैन सी रजिस्टर एंड करियर काउंसलर एंड एक स्कूल का रजिस्ट्रेशन आ रहा है. सो करियर काउंसलर वाले पे आप क्लिक करिए, अपना मेंबरशिप नंबर एंड DOB डालिए, सबमिट करिए. वो बता देगा आपको दैट वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट. बाकी आप मोर इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं वेबसाइट पे, ठीक है. सो सबसे पहले तो आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी. इसमें आप फिल करके ट्राई करेंगे अपना मेंबरशिप नंबर और DOB डिटेल्स फैच कर लेगा, देन इट मीन्स यू आर एलिजिबल. तो वो चेक करना होगा. देन आपको अपना प्रोसेस आगे बढ़ाना पड़ेगा टू रजिस्टर एज अ करियर काउंसलर. उसके आगे फिर आपकी लॉगिन में वो सारी डिटेल्स बता देगा कि कैसे क्या करना है. सो ये सब समझने के लिए कि कैसे होगा, ये ट्राई करने के लिए कि कैसे होगा, लाइक मैंने भी ट्राई करने का किया था सो दैट कि एक अंडरस्टैंडिंग ले सको कि कैसे करना है. तो मेरा हो गया था रजिस्ट्रेशन, देन मुझे ईमेल भी आ गया था, ये देख सकते हैं, वेलकम इन कमिटी ऑन करियर काउंसलिंग एज एन एम्पेनल्ड काउंसलर. तो ये सिर्फ मैं ट्राई कर रही थी, मैं वैसे इंडिया में नहीं हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगी ये चीज़, राइट. सो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके का मेल आ जाएगा इफ़ यू आपका वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो. देन सारी इन्फॉर्मेशन आपके लॉगिन में आ जाएगी, जैसे कि ईमेल में भी लिखा है. तो सारी जो भी डिटेल्स है, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं है, वही सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह जाएगी आपकी, ठीक है. तो उसके बाद उसमें सारा मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है, तो अभी डिस्कस करेंगे. तो देख लीजिए ये सारे मटेरियल्स अवेलेबल है. गाइडलाइंस है काउंसलर के लिए, जो एज अ काउंसलर रजिस्टर करते हैं उनके लिए गाइडलाइंस है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है, चेकलिस्ट क्या है, कैसे अटेंडेंस शीट, क्या सब कुछ प्रोसेस है, वो सब इसके थ्रू पता चलेगा. मैनुअल भी अवेलेबल है फॉर द काउंसलर्स, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है. तो इफ यू आर एलिजिबल देन यू कैन रजिस्टर बाय फिलिंग दिस फॉर्म. तो नेक्स्ट फॉर्म में चले जाएंगे तो ये देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी आपकी फेच हो जाएगी ऑटोमेटिकली. अपना पासवर्ड सेट करेंगे, ठीक है. देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इफ यू आर एलिजिबल देन दिस पेज विल बी appeared with pre-filled data and you need to just fill the remaining fields. तो मेरा भी ऐसे ही डायरेक्टली आ गया था, सारा डिटेल्स फेच हो गया था. देन नेक्स्ट प्रोसेस में आपको मेल आ जाएगा एंड उसी मेल में आपका ईमेल एड्रेस, आपकी ID होगी लॉगिन के लिए एंड उसी मेल में पासवर्ड आपको मिल जाएगा. तो फिर आप लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद पेज इस तरीके से कुछ आएगा, डैशबोर्ड, ठीक है. तो वहां से देखिए यहाँ पे PPT है फॉर करियर काउंसलिंग, ब्रोशर्स अवेलेबल है. इसमें CA कोर्स प्रमोट करना है तो उसका पूरा का पूरा बुकलेट अवेलेबल है, देख सकते हैं. ये PPT है जो कि लॉगिन में ही आपको सारा मिल जाएगा. देखिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट ए ग्लांस, ये तो समरी दे रखी है. CA कोर्स का फीस स्ट्रक्चर, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब दे रखा है इसमें, ठीक है. एंड इसके अलावा
सो यू सी हियर कि डैशबोर्ड में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। एग्जैक्टली ऐसे ही था, सेम टू सेम। पीपीटी है करियर काउंसलर के लिए, रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल है, गाइडलाइंस है, यूजर मैनुअल है, कुछ एनेक्शर्स है जो कि एज अ करियर काउंसलर आपको फिल करने होंगे। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में यू कैन सी होम पेज पे आएंगे तो आप इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कि आप कोई करियर काउंसलिंग सेशन करने वाले हैं किसी स्कूल या कॉलेज में, तो यहाँ से आप इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद जब इवेंट हो जाता है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आई नो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, हाउ मच यू विल बी पेड। तो और ऑनरेरियम है इसमें 5000। बाकी जो भी खर्चा होगा, एक्सपेंसेस इंकर होगा, लाइक कॉस्ट ऑफ बैनर, मोमेंटो, फोटोग्राफ्स, कमेंट्स, प्रेस मीट, जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2500, वो करियर जो आप काउंसलर हैं उन्हें पे कर दिया जाएगा। ओके एंड जो भी रिसोर्सेज है फ्रॉम कमिटी ऑन करियर काउंसलिंग वो सब प्रोवाइड किया जाएगा। ये फ्लायर्स वगैरह सब प्रोवाइड किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स को क्लेम ऑफ ऑनरेरियम, ये क्लेम करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसकी लिस्ट है यहाँ पे, क्या रिक्वायरमेंट है वो सब आप पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस कि कैसे करना है। क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने बताया कि लॉगिन क्रिएट करेंगे आप, तो आपको सारी डिटेल्स जब इवेंट क्रिएट करने के बाद वो इवेंट जब हो जाएगा, जब आप ऑनरेरियम और एक्सपेंसेस क्लेम करेंगे अपना, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे कैसे क्या क्या प्रूफ देना है, वो सब आपको यही लॉगिन के थ्रू सब कुछ होगा। सो उस प्रूफ में आपको फोटोग्राफ लेनी होगी, उस सेशन पे अटेंडेंस शीट बनानी होगी, कितने स्टूडेंट्स ने अटेंड किया था, एक छोटा सा वीडियो अपलोड करना होगा। तो इस तरीके के प्रूफ जाएंगे। एंड यहाँ पे टारगेट ऑडियंस हमारे 8th क्लास के 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एंड टोटल ऑडियंस प्रिफरेबली 200 स्टूडेंट्स पर प्रोग्राम बट नॉट लेस देन 100। तो मिनिमम 100 होना चाहिए। जो रजिस्टर करेगा एज अ काउंसलर, उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा स्कूल्स एंड कॉलेजेस जहाँ पे आप करियर काउंसलिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहते हैं इन एसोसिएशन विद उस एरिया के जुरिडिक्शनल ब्रांच या फिर रीजनल काउंसिल्स, ठीक है। एंड देन काउंसलर को अपलोड करना होगा दैट प्रोग्राम इन दी ऑनलाइन पोर्टल। जो लॉगिन है उसमें जैसे कि मैंने बताया इवेंट क्रिएट करना होगा। तो इवेंट क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद वो ब्रांच के पास जाएगा या रीजनल काउंसिल के पास जाएगा, उसको चेक करेंगे, देन उसका अप्रूवल देंगे आपको। देन आप स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइल करेंगे, क्लेम ऑफ ऑनरेरियम एंड एक्सपेंडिचर आपको सबमिट करना होगा टू पीओयू। देन पीओयू आपको पेमेंट कर देगा, ठीक है। एंड उसके साथ ही में आपको ये सब वीडियो लगाना पड़ेगा। 2 मिनट का वीडियो डालना होगा, जो भी आपने काउंसलिंग सेशन किया है उसका 2 मिनट का वीडियो आपको पोस्ट करना होगा, ठीक है। अपने सोशल मीडिया वगैरह हैंडल्स पे आपको पोस्ट करना होगा कुछ चीज़ें, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द काउंसलिंग प्रोग्राम विद इन अ डे, एक दिन के अंदर ही आपको वो वीडियो एंड फोटोग्राफ वो सब अपलोड करना होगा जस्ट एज अ प्रूफ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हैं कि द फर्स्ट वन इज दैट कि एक साल में एक काउंसलर मैक्सिमम 20 करियर काउंसलिंग सेशन ही कर सकता है। तो लिमिट है, एक साल में 20 ही कर सकते हैं आप। एंड अगर इससे ज़्यादा सेशन करना है तो फिर उसके लिए कमिटी का अप्रूवल लगेगा, ठीक है। ऑनलाइन करियर काउंसलिंग नहीं है, आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होगा इन स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी इवेंट करने वाले हैं वहाँ पर। तो ऑनलाइन तो नहीं है इसमें अवेलेबल, ठीक है। कभी कभी रैंडम चेकिंग हो सकती है, करियर काउंसलिंग सेशन किस तरीके से किया जा रहा है। क्वालिटी चेक करी जा सकती है कि क्वालिटी अप टू मार्क है या नहीं है। अगर डिससेटिस्फैक्ट्री लगा देन वो काउंसलर को आगे काउंसलिंग सेशंस नहीं करने दिया जाएगा। एंड डिससेटिस्फैक्ट्री काउंसलिंग सेशन के लिए पेमेंट भी नहीं दी जाएगी। ट्विटर पे यू हैव टू पोस्ट अ करियर काउंसलिंग फोटोग्राफ, ठीक है, वो सेशन करते हुए, एंड टैग करना होगा @CCICI। एंड एक और रिक्वायरमेंट दैट की शुड नॉट पब्लिसाइज द क्रेडेंशियल और एनी सॉर्ट ऑफ कैनवेसिंग फॉर द कोचिंग क्लास और सेंटर्स। कोचिंग क्लासेस और वगैरह को आप प्रमोट नहीं कर सकते उस करियर काउंसलिंग सेशन में, ठीक है। एंड करियर काउंसलिंग सेशन में आपको मैंडेटरी है, अगर आप बनना चाहते हैं काउंसलर तो आपको एज एन एम्पेनल करना पड़ेगा खुद को, जैसे कि बताया मैंने इस वेबसाइट पे आपको। तो लॉगिन में जैसे कि आपने देखा अथॉरिटी लेटर भी है। तो ICI जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपके नाम पे एक अथॉरिटी लेटर मिल जाएगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पे इस तरीके से मेरे नाम पे अथॉरिटी लेटर इशूड हो गया ऑटोमेटिकली, राइट। चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है टू बी सबमिटेड बाय द काउंसलर। सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है जो मैंने आपको दिखाया। तो उसमें एक चेकलिस्ट है जो भी काउंसलर को आफ्टर कंडक्टिंग द सेशन अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ एटलीस्ट 3 फोटोग्राफ देनी होगी। अटेंडेंस शीट है इनकी एक, ये एक्सेल वाली, ये इस तरीके की, ये फिल करके लगानी होगी। 2 मिनट का वीडियो डालना होगा, फोटोग्राफ्स को शेयर करना होगा ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एंड इसमें 3 एनेक्शर्स दे रखे हैं, वो भी काउंसलर को सबमिट करना होगा। ये वाला वर्ड फाइल दे रखा है एनेक्शर्स का, ये देख सकते हैं एनेक्शर 1 2 3 4, ये सब फिल करके लगाना होगा।
सो उसमें वही सारी डिटेल्स जाएगी, इवेंट की, स्कूल नेम, इवेंट डेट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, साइन करना होगा, यही सब चीज़ें हैं इसमें। तो ये इनका ब्रोशर काइंड ऑफ पैम्फलेट, वो समझ लीजिए, बुकलेट अबाउट सीए कोर्स। तो ये सब मटेरियल्स उन्होंने दे रखा है सो दैट कि आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा मटेरियल्स वो प्रोवाइड करेंगे, आपको सिर्फ सेशन कंडक्ट करवाना है। ये इस तरीके का पैम्फलेट दे रखा है इन्होंने जस्ट टू प्रमोट, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। एक ये कोई मोमेंटो है, इसके अंदर आएंगे तो वो बैनर है इसमें जो मैंने आपको दिखाया, ये वाला, ये अगेन भैया नेक्स्ट है, ये अटेंडेंस शीट है, अथॉरिटी लेटर का फॉर्मेट है, ये एंसिलरी स्लाइड्स है ये वाले जिसमें अबाउट सीए, प्रोमिनेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कौन है, सीए कोर्स की क्या रिकॉग्निशन है, ये सब के बारे में लिखा है। लिस्ट है जो मैंने चेकलिस्ट दिखाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय काउंसिलर, ठीक है। अगेन ये गाइडलाइंस फॉर काउंसिलर है, मेमेंटो दिखा दिया, एंड यूजर मैनुअल फॉर काउंसिलर, ये वही है कि वेबसाइट पे कैसे रजिस्टर करना है, वो सबका प्रोसेस इसी मैनुअल में है। दिस इज दी मैनुअल, ठीक है। तो लेट मी शो यू, मैं लॉगिन करके दिखाती हूँ आपको। मैंने तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो मुझे अब सीधा डायरेक्टली लॉगिन करना होगा। मैं एज अ काउंसलर वाले में करूँगी, ये ऊपर वाले में नहीं। सो सी, ये हो गया लॉगिन, जैसे कि आप देख रहे थे उस मैनुअल में वैसा ही है ये, सेम टू सेम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट इवेंट का आ रहा है ऑप्शन, ये सब, एंड यहाँ पे ये कुछ डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे डालनी होगी, ठीक है। ऐड बैंक डिटेल्स मैं तो करने रही हूँ तो मैंने किया नहीं है इसमें। प्रोफाइल में एडिट कर सकते हैं, मैनेज इवेंट्स कर सकते हैं, वो सारे जो भी मैंने फ्लायर्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स दिखाए वो सब यहीं से डाउनलोड किए थे। तो यहाँ पे मैनेज इवेंट में अपलोड एंड व्यू वीडियो कर सकते हैं, ऐड ग्रुप इवेंट कर सकते हैं। इवेंट जब आपने क्रिएट किया होगा तो उसी में से सिलेक्ट कर पाएंगे तभी आप। ऐसे आपको इस तरीके का मेल भी आता रहेगा फॉर मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर करियर काउंसलर्स। आपने अगर करना चाहते हैं एज अ करियर काउंसलर या फिर आप रजिस्टर्ड है तो उनके लिए सेशन फिर मैंडेटरी होता है अटेंड करना। देखिए फीस कुछ नहीं है इसमें, तो ये तो पुरानी डेट का है, दिस इज जस्ट टू शो यू एन एग्जांपल। या एक कमिटी ऑन करियर काउंसलिंग से आपको इन्विटेशन भी फॉर इम्पेनलमेंट एज अ करियर काउंसलर आता होगा, ये इस तरीके का ईमेल आया था तो इसी के थ्रू मुझे पता चला था ना। आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या कंडीशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें। तो यहाँ पे लिखा है एक एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन टू बी अ काउंसलर, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा है कि क्या है इनका ऑब्जेक्टिव इस कमेटी का, एंड एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेंबर्स टू इम्पेनल एज करियर काउंसलर हैविंग अ फ्लेयर फॉर कंडक्टिंग करियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। एलिजिबल मेंबर्स वही वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। देन एलिजिबिलिटी में देखिए सिंपल से एक लाइन लिखी है, दैट अ सीए जो कि एक्टिव मेंबर है विद गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज विद एग्जाम्पलरी कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। बस इतनी ही कंडीशन है और कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं लिखी है। तो आप मेंबरशिप नंबर और ड्यू भी डाल के ट्राई करेंगे इस वेबसाइट पे, अगर डिटेल्स फेच हो जाएगी तो यू कैन डेफिनेटली रजिस्टर योरसेल्फ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो तो पुराना ईमेल था, लेकिन एक्सपेंसेस जो है वो मैक्सिमम 2500 कर दिया, पहले 2000 था। तो इन केस इफ यू आर कंफ्यूज कि क्या करना होगा, कैसे करना होगा, तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा प्रोसीजर लिखा है, हालांकि मेल बहुत पुराना है। तो इसमें लिखा है जो एम्पेनल काउंसलर्स होंगे उन्हें स्कूल से अब कॉलेजेस को अप्रोच करना होगा डायरेक्टली, और आप जो भी सेशन कंडक्ट करना चाहते हैं प्रोग्राम, उसकी डेट एंड टाइमिंग्स आपको अपलोड करनी होगी ऑन द पोर्टल। देन जो कमिटी है वो आप जुरिडिक्शनल ब्रांच है जो उस एरिया के रीजनल ऑफिस है वो आपका चेक करेंगे, देन वो उसको अप्रूव कर देंगे, ठीक है। एंड नॉट ओनली आपको ही करना पड़ेगा ये सब, हो सकता है कि ब्रांच या रीजनल ऑफिस ऑफ आईसीआई जो है वो भी काउंसलिंग प्रोग्राम्स फिक्स कर सकते हैं एंड आपको इनवाइट कर सकते हैं, जो भी एज इम्पेनल्ड है एज करियर काउंसलर इन प्रोग्राम्स के लिए इनवाइट कर सकते हैं टू गिव करियर काउंसलिंग सेशन। बैकग्राउंड मटेरियल के बारे में जैसे बताया कि सारे मटेरियल्स एंड फ्लायर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और वो आपने देख भी लिया होगा। पुराना मेल है ये काफी, एंड इसमें लिखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 2 years ऑफ स्टैंडिंग विद गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है। लेकिन एज सच जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें पूछता नहीं है, सिर्फ ये पूछते हैं उसमें दैट की वेदर यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ, लेट मी शो यू हियर कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन पूछता है एक्सपीरियंस इन करियर काउंसलिंग, ये वाला देख सकते हैं आप, इफ एनी। अगर है तो डालिए, नहीं है तो भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ चीज़ें तो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, लाइक रेम्यूनरेशन पहले 3000 देते थे एंड एक्सपेंसेस देखा आपने 2000 देते थे, लेकिन अभी इंक्रीज हो गया। वैसे ही उसी तरीके से एलिजिबिलिटी में विद 2 years वाला भी चीज़ हटा दिया गया जो मैंने आपको इससे पहले मेल दिखाई थी।
that was it for this video, guys. I hope this video was useful and informative. In case you like this video, then please make sure to hit like button and also share it with your friends and family. Before you leave, please consider subscribing my channel for more such kind of videos, because there are a few more videos under this series coming soon. I'll see you next video. Till then, take care. Bye.